Hello बच्चों, let's read the question. The question says the arrangement of CH3 whole thrice C, then CH3 whole twice CH, CH3 CH2 when attached to benzene or unsaturated group in increasing order of inductive effect. तो हमें इनको इनके इंडक्टिव इफेक्ट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और हमारे पास क्योंकि इनको हमें अगर ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है या फिर अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ अटैच्ड है तब अरेंज करना है। तो इसीलिए हमारा इसका की कॉन्सेप्ट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि हमें वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से एक एक ग्रुप को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन प्रेजेंट है जिनकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्रेजेंट होंगे, उनके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हम एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। तो इसको अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास H H एंड H। तो हमारे पास यहाँ पे p ऑर्बिटल प्रेजेंट है और ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। इसको दूसरे कलर से शो कर देते हैं। ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंटरेक्शन करवा सकता है इस p ऑर्बिटल से, और इस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं सिग्मा पाई, क्योंकि ये पाई बॉन्ड था, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। क्योंकि ये हमारे पास पाई बॉन्ड था। तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हमारी तभी होगी जब हमारे पास यहाँ पे इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। लेकिन हमारे पास जो ग्रुप्स दिए गए हैं उसमें हमारे पास जो ये कार्बन दिया गया है इसके पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये कुछ इस तरह से है, यानी टर्सरी ग्रुप है हमारा, और ये हमारा सेकेंडरी है। इसमें हमारे पास एक सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और ये हमारे पास CH3 और CH3 है। यानी अगर हम इसको बेंजीन रिंग से या फिर किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे इंटरेक्शन कर पाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ पे इंटरेक्शन कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई डबल बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पे जो p ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकती। उसके बाद हमारा जो, यानी इसमें हमारी लीस्ट जो है इंटरेक्शन होगी, और इसमें हमारी बीच की इंटरेक्शन होगी यानी मिड। और जो हमारे पास CH3 CH2 दिया गया है, CH3, इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन है। तो ये दोनों हाइड्रोजन हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं या अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यानी एक बार ये करेगा, एक बार ये करेगा। तो जितने ज़्यादा इस जो डबल बॉन्ड से आगे वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोल देते हैं। तो अल्फा कार्बन के पास जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हम बोलेंगे, या फिर उसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोल देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी, तो इसीलिए हमारी ये वाला जो प्राइमरी जो ये ग्रुप दिया गया है, यानी जो इथाइल ग्रुप दिया गया है, इसमें हमारी जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका ऑर्डर सबसे हाई होगा। यानी हम इस ऑर्डर को कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, इसका मैक्सिमम होगा इसका सेकंड पे, इसका फर्स्ट। ऑप्शन ए would be the most appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.